अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीपीएस कंप्यूटर एकेडमी। तो आज हम आपके साथ मैथ का गैस पेपर जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। इसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर लिखे हैं हर एक्सरसाइज के। तो इन एक्सरसाइज में से ही शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वाइज गैस। तो आए देखते हैं कि हमारे पहले चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज में कौन से सवाल हैं जो कि बहुत अहम है, जो कि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये हमारी यूनिट नंबर 1 है। इसकी एक्सरसाइज 1.2 में से जो अहम सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है। 4 की 3 जो ऑप्शन है A, B और D ज़्यादा अहम है। इसके बाद 5 है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.5 में से क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 2 की 3 ऑप्शन है और 3 की जो जूज़ नंबर 2 है वो ज़्यादा अहम है। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अहम है। इसी तरह अब चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 5 बहुत अहम है। 2.4 में आते हैं तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी। एक्सरसाइज 2.5 है तो इसका 1, 3 और 4 क्वेश्चन अहम है। एक्सरसाइज 2.6 है तो इसका 3, 4 और 7 क्वेश्चन जो है वो अहम है। रिव्यू में से 3 से लेके 7 तक सवाल जो है वो अहम है। यूनिट नंबर 3 में है 3.1 में से 1 क्वेश्चन और 2। इसी तरह 3.2 में से है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक अहम है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 है तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है और 5। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 वो है, ये भी अहम क्वेश्चन है। तो अगले चैप्टर में चलते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 4। इसका जो एक्सरसाइज है 4.1, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जो अहम जुज़ें हैं वो 1, 2, 3, 5 और 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है। 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 11 तक सारे क्वेश्चन हैं। 4.3 में 2 और 4 की जुज़ नंबर 2 है और 4 है। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 4.4 है तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 और 6 जो है ये अहम सवाल है। रिव्यू में देखें तो 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन की जुज़ नंबर 4 जो है वो इंतहाई अहम है। तो देखते हैं अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में यूनिट नंबर 5 में जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक ये क्वेश्चन अहम है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 5 और 6। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 4, 5, 6 और 8। एक्सरसाइज 5.4 जो है वो कंप्लीट है। इसमें से सारे सवाल जो हैं वो इंतहाई अहम है। चलते हैं अगले चैप्टर में। तो यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी जूज़ नंबर 1 है, 3 है, 4 की जूज़ नंबर 1 है, 5 की जूज़ नंबर 1 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। 6.2 में देखें तो 2, 4, 5, 10 और 12 है। 6.3 में देखें तो 1, 2 और 3 की जूज़ नंबर 2 है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है और उसकी जूज़ नंबर 2 जो है ये इस चैप्टर के इंतहा अहम सवालों में से हैं, जिनमें से अक्सर पेपर में सवाल आए हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 7। तो इसकी 7.1 जो है उसका क्वेश्चन 1 और 2 है। 7.2 का सिर्फ 2 क्वेश्चन है और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो अहम सवालों में शामिल है। चलते हैं अगले चैप्टर में। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 8 से लेके 14 तक जो है वो शार्ट किए गए हैं। ये चंद सवाल हैं इसलिए मैंने इकट्ठे लिखे हैं। 8.1 का जो है दूसरे क्वेश्चन का जो 14 जुज़ है वो अहम है। 4 है, 5 है। 9.1 का 1 है। 9.2 का 2 और 3 है। 9.3 का 1 और 2 है। एक्सरसाइज 11.1 का 1। इसके बाद रिव्यू 11 चैप्टर का जो है उसका 3 और 4 अहम है। रिव्यू 13 चैप्टर का 4, 5 और 6 अहम है। 14.1 का सिर्फ पहला क्वेश्चन अहम है और इसका रिव्यू क्वेश्चन 14 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अहम सवालों में शामिल है। इसके बाद आगे चलते हैं जो अगले चैप्टर के अहम सवाल हैं।
तो ये नेक्स्ट जो है ये चैप्टर नंबर 15 से 17 है और इसमें एक्सरसाइज 15 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी जुज़ नंबर 1 से लेकर 4 तक अहम है। इसी चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी जुज़ नंबर 1 और 2 ज़्यादा अहम है। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 है। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ये जो सवाल हैं ये यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये तमाम एक्सरसाइज के सवाल जो हैं इनमें शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो पेपर में आएंगे। इनकी तैयारी ज़रा अच्छा से कीजिएगा। उम्मीद है कि ये एक सवाल करने से आपका जो चैप्टर है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अब आगे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में देखते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी पहले चैप्टर में जो मैट्रिक की मुख्तलिफ इक़साम है वो सारी करनी है आपने। मसला बाकी है, इसकी तारीफ आती है, उसके बाद है नातक और गैर नातक अदाद, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद आदे आज़म लीनियर इक्वेशन की तारीफ है, को लीनियर एंड नॉन को लीनियर पॉइंट्स की तारीफ है, ठीक है। मुसावी और मुतमासल उसकलैन की तारीफ है, ज़ाविया ज़िला ज़ाविया की तारीफ है, मरबा की तारीफ है और इसी तरह कायमा ज़ाविया की तारीफ है। इसके बाद 10 डेफिनेशन है, 10 और हैं जो कि अहम हैं। तो उनमें है अगली जो 10 हैं वो भी अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ये आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ज़ाविया ज़िला ज़ाविया का मौज़ा और उसके बाद मरबा और कायमा ज़ाविया। और इसके बाद आगे जो 10 डेफिनेशन मज़ीद है, टोटल 20 डेफिनेशन है जिनमें से ज़्यादा डेफिनेशन आएंगी पेपर में। मुसावी उसकलैन मुसल्लस की तारीफ है, ज़िला का मौज़ा, ठीक है। मुसावी उसकलैन मुसल्लस रेशो और प्रोपोर्शन निस्बत और तनासब इसे कहते हैं। इसके बाद है मसला फिसागोरस की तारीफ है, शक्ल का रकबा। उसके बाद है मुसल्लस का वस्तानिया कसीर रकमी। और उसके बाद है मुसल्लस का इर्तफ़ा है। और आखिरी जो डेफिनेशन है वो एंटी लागर्थम की डेफिनेशन है। तो ये जो है 20 है डेफिनेशन बनती हैं जो कि पूरी बुक में से सिलेक्ट की गई हैं। तो उम्मीद है कि आपकी जो डेफिनेशन आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में वो इनमें से क्लियर हो जाएंगी। तो इनको ज़रा ध्यान से तैयार कीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है वो कौन से हैं। तो जो थ्योरम आपके अहम हैं वो चैप्टर नंबर 12 के हैं। और थ्योरम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। ये पहले 5 थ्योरम में से एक थ्योरम जो है वो पेपर में आने के चांसेस हैं। और ओल्ड पेपर में अगर देखा जाए तो इसी चैप्टर के जो थ्योरम हैं, मसले हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो ये 5 जो हैं ये ज़रूर कीजिएगा, इसमें कोई रिस्क ना लीजिएगा। थ्योरम के अलावा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने बुक की एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है वहाँ से तैयार करना है, उससे ही आपकी मरूज़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।